नमस्कार मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपने स्वागत है। आज हम जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था कि मैं आपको मैट्रिमोनियल प्रकार के विज्ञापन और एड के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार से इनको लिखा जाता है। तो मित्रों, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, मिस्टर आर के गुप्ता श्रीमान आर के गुप्ता देख रहे हैं या खोज रहे हैं एक ब्राइड, एक दुल्हन पोजीशन अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए राइट एंड एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन लिखे इन अबाउट 50 वर्ड, लगभग 50 शब्दों में इन दी मैट्रिमोनियल कॉलम, वैवाहिक कॉलम में ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार में। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको आवश्यकता किसकी है? पोजीशन, ब्राइड। किसकी आवश्यकता है? ब्राइड। किसकी आवश्यकता है? ब्राइड। तो सबसे पहले आप देखिए मैट्रिमोनियल कॉलम में लिखना है। तो मैट्रिमोनियल जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस मैट्रिमोनियल में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग के रूप में या तो वांटेड बनाते, वांटेड ब्राइड, या तो वांटेड ब्राइड लिखते, या फिर लिखते वांटेड ग्रुप। तो जिसकी आवश्यकता होती है वही लिखते हैं। तो यहाँ आपको किसकी आवश्यकता है? ब्राइड की। तो अपन हेडिंग क्या बनाएंगे? वांटेड ब्राइड। ठीक है मित्रों, बनाओ। अब हम ऐड लिखना प्रारंभ करते हैं और ऐड लिखते हैं। ऐड किस प्रकार से लिखे जाएंगे? तो सबसे पहले देखो, जो स्टार्टिंग की जो लाइन होती है उसमें हेडिंग का निर्माण करते हैं। और हेडिंग अभी मैंने बताई कि आपको क्या लिखनी है? वांटेड ब्राइड, वांटेड ब्राइड। ठीक है मित्रों, ये आपकी हेडिंग। और ये मैंने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन करा था कि मिस्टर आर के गुप्ता इज लुकिंग ए ब्राइड, एक ब्राइड की तलाश कर रहे हैं पोजीशन अपने पुत्र के लिए। तो किसकी तलाश कर? वांटेड में आवश्यकता है, चाहिए, ब्राइड वधु, एक वधु या एक दुल्हन चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये अपना हेडिंग लिखो। अब अपन लिखो कि आपको आवश्यकता किसकी है, जो आवश्यकता होती है पहले उसके बारे में विवरण लिखते हैं। तो यहाँ लिखो चाहिए, आपको आवश्यकता है तो वांटेड, आपको आवश्यकता है तो वांटेड। ठीक है, आपको आवश्यकता है तो वांटेड क्या? ए ब्यूटीफुल, वांटेड ए ब्यूटीफुल 5-6 इंच ऑब्लिक 23। देखो अब जो इसका वांटेड एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर 5 फुट 6 इंच 23 वर्ष, इस प्रकार देखते हैं। पहले हाइट और फिर उम्र। ठीक है, गुप्ता कास्ट, वांटेड एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर 5 फुट 6 इंच वाली 23 वर्ष की गुप्ता कास्ट की। वांटेड चाहिए, एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर 5 फुट 6 इंच की 23 वर्ष की गुप्ता कास्ट। अब देखो, रंग हो गया, हाइट हो गई, उम्र हो गई, कास्ट हो गई। अब इसके बाद और कोई आपको वेल एजुकेटेड, वेल अच्छी, एजुकेटेड पढ़ी लिखी हुई, अच्छी पढ़ी लिखी। आगे देखो, गुड फैमिली स्टेटस, अच्छा पारिवारिक स्तर होना चाहिए, अच्छा पारिवारिक स्तर होना चाहिए। अब और कोई एलिमेंट आपको चाहिए, देखो इसमें मैंने रंग लिख दिया, हाइट लिख दी, उम्र लिख दी, कास्ट लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया, फैमिली स्टेटस लिख दिया। अगर आप और लिखना चाहें, रेपुटेड गुड फैमिली स्टेटस ये लिख सकते हैं,
फैमिली स्टेटस। ठीक है मित्रों, तो वांटेड चाहिए आपको सबसे पहले जो आवश्यकता है उसके गुणों के बारे में आप विवरण करें। जो आपको आवश्यकता है, जो आपको चाहिए, सबसे पहले उसके गुणों के बारे में आप विवरण करें। तो वांटेड ब्राइड क्या चाहिए आपको? ब्राइड। सबसे पहले ब्राइड के गुणों के बारे में विवरण करें। वांटेड ए ब्यूटीफुल, सुंदर, 5 फुट 6 इंच, 23 वर्षीय, गुप्ता कास्ट, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, रेप्यूटेड एंड गुड फैमिली स्टेटस, प्रतिष्ठित और अच्छा पारिवारिक स्तर होना चाहिए। आगे और कोई? वेल ऑफ किचन, वेल नॉलेज ऑफ किचन, यानी किचन का अच्छा ज्ञान है उसको। अब ये तो आपको ब्राइड की विशेषता लिखनी। अब आप जहां इस ब्राइड की विशेषता कंप्लीट हो जाए, या जहां जो आपको आवश्यकता उसकी विशेषता कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट पैरा चेंज करें आप और 4 लगाएं। 4 नेक्स्ट पैरा चेंज करें, पैराग्राफ चेंज करें और 4 लगाएं। और 4 लगाने के बाद किसके लिए चाहिए? ये ब्राइड की विशेषता है तो यहाँ ग्रूम की लिखनी, यहाँ ग्रूम की विशेषता तो यहाँ ब्राइड की लिखनी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखें। 4 ए हैंडसम, 4 ए हैंडसम, 5 फुट 7 इंच, 25 गुप्ता कास्ट, गवर्नमेंट टीचर, अदर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, गुड फैमिली स्टेटस। ठीक है, और अन्य कोई लिखना चाहे तो अन्य के लिए देखो। अब मैंने आपको लिखना बताया कि आप इस प्रकार से आप लिखें एक ऐड को, और ऐड लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। अब लिखना कैसे है देखो, सिर्फ वही चीज लिखें जो अत्यावश्यक है। सबसे पहले तो हेडिंग लिखें कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। कि वांटेड ब्राइड है, ब्राइड की आवश्यकता है वांटेड ब्राइड, और ग्रूम की आवश्यकता है वांटेड ग्रूम। ठीक है, आप जो यहाँ आवश्यकता है उसके बारे में वांटेड लगा, पहले वांटेड लगाएं और फिर उसके बारे में आप विवरण दें। अब विवरण में मैंने आपको पहले बता दिया है कि रंग, कद, उम्र, कास्ट, क्वालिफिकेशन, पारिवारिक स्थिति और जो अन्य चीजें आप चाहिए आपके हिसाब से या आपके अनुसार चाहिए वो आप लिख सकते हैं सारे। तो देखो इसमें मैंने कहीं भी ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया। वांटेड लिखा है, आवश्यकता है ब्यूटीफुल, रंग लिखा है, कॉमा लगा के, उम्र लिखा है, डैश लगा के आपको उम्र लिखनी है, वो हाइट थी। यहाँ कास्ट कॉमा लगा के कास्ट, यहाँ इज है हमारा वाजब, ऐसा आप ले सकते हैं कि कहीं भी आपका आपने क्रिया या सहायक क्रिया मैं वर्ग का प्रयोग नहीं किया है। आप तो सिर्फ जो गुण है उन गुणों के बारे में लिखते चले। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए उसको लिखना है, यदि आपको चाहिए ब्राइड तो ब्राइड की विशेषता लिखनी है, आपको चाहिए ग्रूम तो ग्रूम की विशेषता लिखनी है। उसके बाद फिर जहाँ इनकी विशेषता कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, वो पैराग्राफ वहीं वो लाइन वहीं छोड़ देनी है। अगले पैराग्राफ अगले लाइन में जाना है, 4 लगाए और 4 के बाद फिर उसकी विशेषता लिखें। सिर्फ ध्यान 2 चीज दे लेना कि और तो सारी चीजें समान हो सकती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लड़कों के लिए हैंडसम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आप दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों, तो वांटेड ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, हाइट, उम्र, कास्ट, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति और कोई आप अन्य चीज देना चाहते हैं तो वो। और फिर 16 किसके लिए चाहिए तो उस लड़की के लिए तो आप विशेषता लिखेंगे, ऐसी लड़की हमें ऐसे लड़के के लिए चाहिए। तो 4 हैंडसम, एक सुंदर, 5 फुट 7 इंच, 25 वर्षीय, गुप्ता कास्ट के, गवर्नमेंट टीचर लड़का है और फादर क्या है उसका गवर्नमेंट सर्वेंट है, और गुड फैमिली स्टेटस, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी। ठीक है मित्रों, आप नीचे आप एड्रेस लिखें, एड्रेस कि आप जो भी एड्रेस आप वो एड्रेस लिखें,
और फिर आप लिखें मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर। इस प्रकार की लड़की यदि किसी की होगी तो इस एड्रेस पर या इस मोबाइल नंबर पर वो आपसे संपर्क कर लेगा। ठीक है मित्रों, और अंत में उसको बॉक्स में बन जाए। तो इस प्रकार से एक ऐड की पूर्ति की जाए। ठीक है मित्रों, देखो बनाओ उसका वांटेड ब्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है आपका मिस्टर ऐसा शर्मा is looking a groom for her daughter. Write an advertisement in about 50 words and advertisement in about 50 words in the matrimonious column of a local न्यूज़पेपर। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन है आपका कि मिस्टर ऐसा शर्मा इज लुकिंग, देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, एक ग्रूम, एक वर्ग की, एक लड़के की, फॉर हर डॉटर, अपने लड़की के लिए, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखें, इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में, इन दी मैट्रिमोनियस, वैवाहिक कॉलम में, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले देखो कि लुकिंग क्या है, ग्रूम, तो आप लिखें सबसे पहले वांटेड ग्रूम, सबसे पहले आप क्या लिखें, वांटेड ग्रूम। ठीक है मित्रों, सीधे लिखें आप वांटेड ग्रूम। अब आप यहां से लिखें वांटेड, ध्यान रखना हेडिंग कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, वांटेड। अब ग्रूम क्या हो सकता है, ए हैंडसम, वांटेड ए हैंडसम 5 foot 6 inch 23 शर्मा कास्ट गवर्नमेंट
एम्प्लॉय इन कोर्ट, फादर इज इन इनकम टैक्स, reputed and good family status। ठीक है, ये हो लिख दिया नो ट्रबल, नो ट्रबल। लड़के की, जहां लड़के की बात होती है वहां तो जरूर लिखें नो ट्रबल, कोई दहेज। ठीक है, ये हो गई आपकी। और कोई आपको लिखना है तो और कोई चाहिए, आप लिखें फोर, ऊपर लिखा हुआ किसके लिए चाहिए आपको, फोर ए ब्यूटीफुल गवर्नमेंट टीचर, फोर ए ब्यूटीफुल गवर्नमेंट टीचर, 5 फुट 5 इंच 21। हमेशा लड़के की उम्र कम रखना, लड़के की उम्र 1-2 वर्ष ज्यादा रखना। शर्मा कास्ट, फादर इज बिजनेसमैन, फादर इज बिजनेसमैन, रेपुटेड एंड गुड फैमिली स्टेटस। ठीक है मित्रों, तो देखो ये तो आपको आवश्यकता किसकी थी, ग्रूम की। तो वांटेड ए हैंडसम, एक सुंदर 5 फुट 6 इंच 23 वर्षीय शर्मा का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोर्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फादर इज इनकम टैक्स, पिता इनकम टैक्स में हो, रेपुटेड एंड गुड फैमिली स्टेटस नॉट रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप किसके लिए चाहिए, फॉर ए ब्यूटीफुल गवर्नमेंट टीचर, एक सुंदर गवर्नमेंट टीचर के लिए 5 फुट 5 इंच 21 वर्षीय शर्मा कास्ट, फादर इज बिजनेसमैन, जिसके पिताजी बिजनेसमैन है, रेपुटेड एंड गुड फैमिली स्टेटस, पारिवारिक स्थिति अच्छा। अब लिखिए आप एड्रेस, एड्रेस में लिखेंगे क्या, मिस्टर एस.आर. शर्मा, भाई ये दे रखा आपको क्वेश्चन में। और फिर यहां लिखें एडवोकेट कॉलोनी लक्ष्मण, ठीक है। और फिर आप लिखें मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं, और अंत में इसको बॉक्स में बंद करें। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एक ऐड आपका कंप्लीटेड होता है। राइट डाउन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, और एग्जांपल्स के अनुसार आप उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन है आपका,
give the right and advertisement in the matrimonial column of a local newspaper write an advertisement in the matrimonial column of a local newspaper to give the details about a groom. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एसएल मीना is looking a bride for his daughter son. Write an advertisement in about 50 words in matrimonial column of a local न्यूज़पेपर। ठीक है मित्रों, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैट्रिमोनियल प्रकार के एडवर्ब के ऊपर आश्रित हैं। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जो ये व्यवहारिक प्रकार के ऐड हैं इनको क्लियर कर सकते हैं। देखो मित्रों, ऐड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सीधे सीधे बताया है कि हेडिंग किस प्रकार से बनाते हैं और क्वेश्चन में से कहां से छांटते हैं हेडिंग। ये पता होने के बाद हेडिंग लिखते हैं और हेडिंग के बाद जो जो आवश्यक एलिमेंट जो गुण हैं, जो आवश्यक जो वर्गीकृत करने के लिए जो जो आपको एलिमेंट चाहिए, जो जो आवश्यक गुण हैं, उन सारों को आपको कॉमन लगा के लिखते हैं। ग्रामर का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है कि कट ग्रामर आप यूज करें या कैसे ग्रामर आप यूज करें। आप जिन एलिमेंटों की आपको आवश्यकता है सिर्फ उन्हीं एलिमेंटों को आप राइट करें और अंत में एड्रेस लिखें। पहले नाम दिया गया है क्वेश्चन में तो नाम लिखें, नाम के बाद नेक्स्ट लाइन में एड्रेस लिखें और एड्रेस के बाद आप मोबाइल नंबर और फोन नंबर इस्तेमाल करें और अंत में कंप्लीट बॉक्स को आप बंद करें। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से मैट्रिमोनियल प्रकार के जो विज्ञापन है ये आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि लॉस्ट एंड फाउंड या सेल एंड परचेज किस प्रकार से राइट किए जाते हैं। धन्यवाद।